फर्स्ट, लोकपाल या सौकपाल, कांग्रेस का तंज, BMW खरीद पर जयराम रमेश ने उठाए सवाल। लोकपाल कार्यालय द्वारा 7 लग्जरी BMW कारों की खरीद के लिए जारी निविदा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि लोकपाल अब सौकपाल बन गया है। रमेश ने पूछा कि भ्रष्टाचार के कितने मामलों की जांच हुई और कितनी गिरफ्तारियां हुई। उन्होंने कहा जब कार्रवाई नहीं हो रही तो लग्जरी कारों की जरूरत क्या है। सोशल मीडिया पर लोकपाल की यह खरीदारी बहस का विषय बन गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाल बाल बची, लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, बड़ा हादसा टला। केरल के पथानामथिट्टा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के समय राजीव गांधी स्टेडियम का नवनिर्मित हेलीपैड धंस गया। कंक्रीट पूरी तरह सूखा न होने से हेलीकॉप्टर के पहिए धंस गए और विमान एक और झुक गया। मौके पर मौजूद पुलिस और दमकल कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अधिकारियों के अनुसार हेलीपैड आखिरी समय में तैयार किया गया था, इसलिए निर्माण अधूरा रह गया था। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जीविका दीदियों को 32,000 रूपए वेतन, स्थायी नौकरी और बीमा योजना। बिहार में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने नया वादा किया है। राज्य की सभी जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 30,000 रूपए मासिक वेतन और 2,000 भत्ता मिलेगा। साथ ही सरकार उनके 5 लाख रूपए का बीमा कराएगी और लिए गए ऋण पर ब्याज माफ करेगी। यह ऐलान चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीण विकास की रीढ़ मानी जाने वाली जीविका दीदियां अब राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाने लगी है। ट्रम्प के टैरिफ के बीच ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ाया हाथ, 8 साल बाद भारतीय झींगा आयात को मंजूरी। अमेरिकी टैरिफ झटके के बीच भारत को ऑस्ट्रेलिया से बड़ी राहत मिली है। 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय झींगा मछलियों के आयात की मंजूरी दी है। यह फैसला आंध्र प्रदेश के मछुआरों के लिए खुशी की खबर है, जहां से देश का 80% झींगा निर्यात होता है। 2017 में व्हाइट स्पॉट वायरस मिलने के बाद आयात पर रोक लगी थी। अब प्रतिबंध हटने से कारोबार को फिर से गति मिलने की उम्मीद है। बेल्जियम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेहुल चौकसी की भारत वापसी पर कोई कानूनी रोक नहीं। पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगौड़े कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम की अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि चौकसी को भारत प्रत्यर्पित करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इस फैसले को भारत की बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। अदालत ने माना कि चौकसी पर लगे अपराध बेल्जियम कानून के तहत भी गंभीर हैं। इसे 13,500 करोड़ के घोटाले में न्याय प्रक्रिया को नया मोड़ मिला है। इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे पर ठनी। बिहार और महाराष्ट्र के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा की 4 में से 1 सुरक्षित सीट मांगी थी, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असुरक्षित सीट की पेशकश की। इससे दोनों दलों में टकराव बढ़ गया है। नगरोटा और वडगांव उपचुनाव सहित कई सीटों पर समझौता नहीं हो पाया है, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील की खुशखबरी, टैरिफ में 15% राहत से बढ़ेगा निर्यात, दिवाली पर तोहफा। अमेरिका भारतीय उत्पादों पर लगे 50% टैरिफ में 15% की कमी पर विचार कर रहा है। इससे ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में निर्यातकों को बड़ी राहत मिल सकती है। ट्रंप और मोदी के मलेशिया में होने वाली संभावित मुलाकात में इस डील पर चर्चा की उम्मीद है। इससे भारतीय व्यापारियों को दिवाली से पहले बड़ा आर्थिक संबल मिल सकता है। एशियन समिट में संभावित मोदी ट्रंप मुलाकात, गिले शिकवों के बीच नए समीकरणों की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात एशियन समिट में संभव है। फरवरी के बाद दोनों की यह पहली बैठक होगी। व्यापार विवाद, पाकिस्तान से अमेरिका की बढ़ती निकटता और रूस भारत संबंधों की पृष्ठभूमि में यह बातचीत अहम मानी जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि इस मीटिंग से भारत अमेरिका संबंधों में नई दिशा मिल सकती है। हालांकि मोदी की यात्रा पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें, IRCTC होटल केस में CBI ने 12 गवाहों को बुलाया, ट्रायल 27 से। बिहार चुनावों के बीच लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर CBI का शिकंजा कस गया है। एजेंसी ने IRCTC होटल घोटाले में दर्जन भर गवाहों को 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने पहले ही माना था कि लालू को प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी और उन्होंने प्रभाव डाला। CBI अब तेजी से ट्रायल शुरू कर लालू परिवार के खिलाफ अपने आरोपों को मजबूत करना चाहती है। भारत ने फिर खोला काबुल दूतावास, तालिबान के साथ रिश्तों में बड़ा बदलाव। तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के बाद काबुल में भारतीय दूतावास फिर से खोला गया है। भारत ने तकनीकी मिशन का दर्जा बढ़ाकर इसे पूर्ण दूतावास घोषित किया है। इसे संकेत मिलता है कि भारत अब तालिबान सरकार को सीमित राजनयिक मान्यता दे रहा है। भारत जल्द ही चार्ज डी अफेयर्स नियुक्त करेगा, जबकि तालिबान नवंबर तक 2 राजनयिक दिल्ली भेजेगा। यह कदम दक्षिण एशिया की कूटनीति में अहम मोड़ माना जा रहा है।